एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तामा तो आर्या के संतरों के ऊपर सोया हुआ था और तभी वो दोनों उठ जाते हैं और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी तामा आर्या के कान को चाटने लग जाता है, जिससे आर्या का तो मूड बन जाता है और वो कहती है, तामा प्लीज करो ना। ये सुनकर तो तामा की हालत ही खराब हो जाती है और सोचता है काश मैं इंसान होता। अब अगले सीन में हम एक लोहार को देखते हैं जहाँ पर आर्या आई हुई थी और जो लोहार थी वो तो एक लड़की होती है जिसका नाम वल्कन होता है। वो आर्या की बिल्ली को देखकर कहती है, तो यही है तुम्हारा नया दोस्त। आर्या कहती है कि हाँ, ये मेरा एलिमेंटल कैट है। तब वल्कन कहती है, क्या मैं इसको छू सकती हूँ? आर्या फिर तामा को वल्कन के संतरों पर रख देती है। अपना तामा तो फुल मजा ले रहा होता है। फिर वल्कन कहने लगती है कि तुमने मुझे जो हथियार बनाने के लिए दिया था वो अभी भी बन रहा है। तब आर्या कहती है कि मैं आज तामा के लिए एक आर्मर बनवाने के लिए आई हूँ। वल्कन ये सुनकर खुश हो जाती है और फिर वो तामा का सभी मेजरमेंट लेने लग जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वल्कन सारी रात जागकर तामा के लिए उसका आर्मर बना देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आर्मर तामा को बहुत पसंद आता है, जिसे देखकर आर्या बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वल्कन को सबसे ज्यादा दिक्कत आर्या की तलवार बनाने के लिए होती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ी और पतली थी, जिस वजह से ये आसानी से टूट सकती थी। ये सुनकर आर्या काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तलवार यूज करने में ज्यादा माहिर नहीं थी। ये देखकर वल्कन कहती है, क्यों ना आर्या हम एक टेम्पररी पार्टी बना ले, जिससे मैं तुम्हें लड़ते हुए देख पाऊंगी। इससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि तुम कैसे लड़ती हो और तुम्हें किस प्रकार की तलवार चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पार्टी बनाकर डंजन में पहुंच जाते हैं, जहां पर वल्कन तो अपने हाथ से एक एक करके सभी गॉब्लिन को अकेले ही मारती जा रही थी। ये देखकर तामा और आर्या शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक और गोब्लिन आ जाता है, जो कि अपने मैजिक से वल्कन के ऊपर फायर अटैक करता है। लेकिन वल्कन को उससे कुछ भी असर नहीं होता है, बल्कि वो अपने हाथ से फ्लेम यूज करके उस गॉब्लिन को एक जोरदार मुक्का मार देती है, जो उस गॉब्लिन के आर पार हो जाता है। और तब हमें पता चलता है कि वल्कन के पास तो एन्चांटेड स्किल होती है, जिससे वो किसी भी एलिमेंट की पावर को एक आर्मर की तरह यूज कर सकती है। वहीं पर तामा ये देखकर अपने मन में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तभी वहाँ पर एक ओर्क आ जाता है, जिसे देखकर वल्कन कहती है, आर्या इसको तुम संभालो, जिससे मैं तुम्हें लड़ते हुए देख पाऊंगी। पर उस ओर्क को देखकर आर्या थोड़ा सा डरने लगती है, लेकिन फिर वो अपनी तलवार निकाल कर रेडी हो जाती है और अपने एक्सेलरेशन स्किल को यूज करके उस ओर्क की तरफ अटैक कर देती है। लेकिन वो ओर्क तो उल्टा आर्या के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ तामा आ जाता है और अपने आर्मर बॉडी का यूज करके उस ओर्क के अटैक को रोक देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर आर्या अपने तलवार की मदद से उस ओर्क की गर्दन को काट देती है और तामा को थैंक यू कहती है। ये देखकर वल्कन कहती है, मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया है कि तलवार में क्या प्रॉब्लम है। तभी आर्या कहती है, मुझे जल्दी बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। तभी वल्कन उससे कहती है कि अगले फ्लोर पर जो मॉन्स्टर को मारने वाले हैं, उससे तुम अपने कमजोरी को अच्छी तरीके से समझ पाओगी। अब अगले सीन में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक रोपर होता है। ये देखकर आर्या काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर तामा सोचता है कि अगर ये रोपर लड़की को टच करता है तो उसके सारे कपड़े जल जाते हैं। ये तो काफी ज्यादा अश्लील मॉन्स्टर है। तब वल्कन कहती है, आर्या जाओ अब अपना अटैक शुरू कर दो। ये सुनते ही आर्या अपने स्पीड को यूज करके उस रोपर की तरफ अटैक कर देती है। लेकिन उस रोपर के पास मल्टीपल टेंटिकल होते हैं, जिस वजह से आर्या उनसे काफी मुश्किल से बच पाती है। लेकिन तभी आर्या के हाथ से एक तलवार नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक और रोपर आ जाता है और अब आर्या के सामने 2 रोपर है। लेकिन अब आर्या के पास एक तलवार कम होने की वजह से उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन तब भी आर्या उन रोपर के मल्टीपल टेंटिकल को नहीं रोक पाती है और फिर आर्या अपने तलवार से उस रोपर की तरफ सीधा अटैक कर देती है। लेकिन वो रोपर अपने टेंटिकल से आर्या की तलवार को तोड़ देता है। तभी वल्कन आर्या की तरफ एक चाकू फेंकती है, जिससे आर्या दोनों चाकू पकड़कर उस रोपर को मार देती है। जिसके बाद आर्या दूसरे रोपर के मल्टीपल टेंटिकल के हाथों से बचते हुए उसके पास जाती है और इस बार तलवार का वजन बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से स्पीड काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी और वो बहुत ही तेजी से उस रोपर के सभी टेंटिकल को काट देती है, जिस वजह से एक अजीब सा लिक्विड आर्या के ऊपर गिर जाता है, जो बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, बिल्कुल अपने माल की तरह। फिर आर्या उस रोपर से कहती है कि ये माल गिराने का हक बस तामा के पास है और फिर उस पर दोबारा हमला कर देती है और उसे मार देती है, जिससे आर्या को अब एक न्यू स्किल मिल जाती है, जिसका नाम स्लाइसिंग गेल होता है। तभी अपना तामा चुपके से उस रोपर के स्किल को लेने के लिए जैसे ही उसको खाता है तो उसका टेस्ट काफी खराब होता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसको रोपर की स्किल मिल जाती है, जिसमें एक स्पेशल स्किल भी होती है जो आगे तामा के बहुत काम आएगी। लेकिन दूसरी तरफ आर्या तो पागलों की तरह उस रोपर को मारे जा रही थी और कह रही थी कि जैसा लिक्विड उसके ऊपर गिराया है उसका हक सिर्फ तामा को है। ये देखकर वल्कन और तामा दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्या वल्कन से कह रही होती है कि मैंने बड़ी तलवार इसलिए चुनी थी क्योंकि ऐसी तलवार स्वॉर्ड प्रिंसेस के पास भी थी, पर लगता है कि ये तलवार मेरे लिए नहीं बनी है, बल्कि मेरे लिए तो ये चाकू ज्यादा बेहतर है। तब वल्कन कहती है कि अब तो तुम डंजन में और
आगे भी जा सकती हो, पर उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एक जगह पर आते हैं जो काफी ज्यादा शांत थी और वहाँ पर एक नहाने का पूल भी था। लेकिन तभी आर्या की नजर एक स्टोन पर पड़ती है जिसे देखकर उसे अपने पास्ट की बात याद आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि आर्या अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर तामा अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर आर्या तामा को उनके साथ नहाने के लिए बोलती है और फिर वो तीनों एक साथ नहाने लगते हैं। तामा भी उनके साथ ही नहाने लगता है जिससे उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी आर्या वल्कन से पूछती है कि तुम्हारी पार्टी का क्या हुआ। तब वल्कन रोते हुए कहती है कि मेरी पार्टी के कुछ लोग मजे लेने के चक्कर में प्रेग्नेंट हो गए थे जिससे पार्टी टूट गई। फिर वो आर्या से कहती है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये एलिमेंटल कैट तुमको प्रेग्नेंट भी कर सकता है क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं। ये सुनकर तामा शॉक हो जाता है। फिर वो अपना स्टेटस चेक करता है तो उसके पास तो सच में क्रॉस ब्रीड स्किल होती है। फिर वल्कन कहती है क्या पता तामा बड़ा हो जाए और जोश में आकर तुम्हारे ऊपर ही टूट जाए। ये सुनकर तो आर्या खुश हो जाती है और कहती है मैं तो यही चाहती हूँ कि तामा तुम जल्दी से बड़े हो जाओ और फिर हम दोनों एक साथ खूब घपाघप करेंगे। उसकी ये बात सुनकर तामा और वल्कन दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे देखकर आर्या अपने चाकू निकाल लेती है और अपनी स्पीड को यूज करके उसकी तरफ अटैक कर देती है। लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वल्कन भी उसके ऊपर अटैक करने लगती है पर वो मॉन्स्टर अपनी शील्ड यूज करके बच जाता है। तभी आर्या लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लग जाती है और आर्या के बड़े बड़े संतरों को देखकर तामा उसके मजे ले रहा होता है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर पागलों की तरह हमला करने लगता है जिससे दीवार टूट जाती है और कुछ पत्थर वल्कन के ऊपर गिरने ही वाले थे कि तभी तामा आ जाता है और अपने पावर को यूज करके उन सभी पत्थर को ब्लॉक कर देता है और तामा को बचाते हुए देखकर वल्कन भी उस पर लट्टू हो जाती है। इसके बाद आर्या फटाक से उस मॉन्स्टर की छाती में चाकू घोंप देती है जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। जिसके बाद आर्या तो खुशी के मारे पागल ही हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब बॉडी पार्ट्स लेकर गिल्ड में आना के पास पहुंच जाते हैं जहां पर आना उनके अचीवमेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और फिर उसको आर्या की न्यू स्किल का पता लगता है जिससे वो खुशी के मारे रोने लगती है। फिर आर्या और वल्कन खूब पार्टी करते हैं और काफी ज्यादा पीने लगते हैं। आर्या फिर कहने लगती है वल्कन तुमने आज मेरी काफी ज्यादा मदद की, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वल्कन कहती है तुम मुझसे थैंक यू मत कहो क्योंकि मुझे भी आज काफी ज्यादा मजा आया। फिर वो कहती है क्यों ना हम तीनों मिलकर एक असली पार्टी बना ले क्योंकि वल्कन भी तामा के पास रहना चाहती थी। आर्या भी खुश हो जाती है और कहती है मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, इसमें मजा आएगा। तभी तामा आर्या का हाथ वल्कन के हाथ पर रख देता है और आज से इनकी एक न्यू पार्टी बन जाती है। इसके बाद वो और भी ज्यादा पीने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों नंगू पंगू होकर सो रहे थे और उनके बीच में तामा अकेला मजा ले रहा था और तभी वल्कन नींद में कहती है तामा ये मेरा पहली बार है तो प्लीज आराम से करना। वही आर्या कहती है तामा प्लीज धीरे करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी तामा अपने स्टेटस को चेक करता है। उसे पता चल जाता है कि उसका सेकंड लेवल का एवोल्यूशन अब तैयार हो चुका है, मतलब कि वो धीरे धीरे अब बहमत की तरह इवोल्व हो सकता है। लेकिन तामा इवोल्व नहीं होना चाहता क्योंकि वो आर्या के साथ रहना चाहता है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि आर्या और तामा रेडी होकर कहीं पर जा रहे होते हैं लेकिन तभी रास्ते पर दो गुंडे एक बच्चे को लात मार रहे होते हैं और कह रहे थे कि तुमने पैसे चोरी करने की हिम्मत कैसे की। वो बच्चा तो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और उनसे माफी मांग रहा होता है लेकिन फिर भी वो दोनों गुंडे उस बच्चे को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। तभी वहाँ पर आर्या आ जाती है और कहती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये गलत है। तभी वो दोनों गुस्सा होकर कहते हैं तुम्हें इससे क्या मतलब। पर जैसे ही वो दोनों तामा को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि तामा ने कुशामन को हराया होता है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आर्या उस बच्चे के पास जाती है और उसको उठाती है और उससे नाम पूछती है तो वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम लियोन है। और फिर आर्या को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, जिससे आर्या काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो कहती है तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद हमें पता चलता है कि आर्या लियोन को लेकर एक चर्च में आ जाती है जहाँ बहुत से बच्चे आर्या को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके साथ खेलने के लिए जिद करने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आर्या एक नन के साथ बात करती है और उनसे कहती है कि वो लियोन का ख्याल रखे। आगे हमें पता चलता है कि आर्या ही इन अनाथ बच्चों को यहाँ लेकर आई थी और वो कभी कभार इनसे खेलने के लिए आती रहती थी। वहीं पर जो लियोन होता है वो भी बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। ये सब देखकर तामा सोचता है कि मेरी मास्टर सच में बहुत अच्छी है, अब तो मैं उनके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाम के समय वल्कन
और आर्या गिल्ड की तरफ जा रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे तामा भी चल रहा होता है और तामा नीचे से नजारा देखकर काफी खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही गिल्ड में पहुंचते हैं तो आना उन दोनों को सरप्राइज कर देती है और कहती है, आर्या कंग्रेचुलेशंस, अब तुम सी रैंक की बन चुकी हो। ये देखकर तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी कुछ आवाज आना शुरू होती है, शायद से गिल्ड में कोई इमरजेंसी क्वेस्ट आया होता है। ये देखकर आर्या और वल्कन आना से इस बारे में पूछते हैं, जिसमें आना बताती है कि पास ही के शहर में कुछ अजीब चीजें हो रही है, शायद ये काम डीमंस का है। ये सुनकर आर्या और वल्कन तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी आना कहती है कि डीमंस बच्चों और जवान लोगों को किडनैप कर रहे हैं। ये सुनकर आर्या आना से सब कुछ डिटेल में पूछती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं।